मंडे सेंसेक्स किस तरीके से काम करेगा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स के डिटेल एनालिसिस के लिए कि इस वीक में सेंसेक्स की क्या रेंज रहने वाली है। साथ के साथ ही जो मंडे को सेंसेक्स के क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे पे हैंगिंग मैन कैंडल जो बनी थी और कल हैंगिंग मैन कैंडल का एक्टिवेशन हुआ। अब डेली चार्ट पे यदि हम बात करें तो सेंसेक्स के लिए 82,200 का लेवल है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज बना हुआ है। यदि सेंसेक्स इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर डाउन साइडेड में अपने को 81,507 का लेवल है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो रेजिस्टेंस यदि कल हैंगिंग मैन जो बना था परसों 83,125 का लेवल ब्रेकआउट करके वहां पर यदि एक कैंडल सस्टेन कर देती है तो फिर हमें अपर की साइड में सेंसेक्स का रुख है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस वीक में हमें सेंसेक्स है वो डाउनसाइडेड देखने को मिलेगा या फिर यहां से रैली है वो कंटिन्यूसली जारी रहेगी। क्योंकि हम डेमा के ऊपर बात करें तो डेमा में क्या है, अभी भी 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर सेंसेक्स काम कर रहा है। और जब तक आपको पता है 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर रहेगा इंडेक्स, तब तक हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। यदि कोई भी गिरावट में मौका मिलता है तो वहां पर खरीदारी का मौका रहता है। और अपर साइड कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मिलती है तो फिर वहां से अपर साइड के चांसेस है वो बने हुए रहते हैं। तो दोस्तों ये अपना वीकली एनालिसिस था। अब हमें मंडे को किस तरीके से कामकाज करना है उसके बारे में यदि हम बात करें तो मंडे में जो सेंसेक्स का सपोर्ट रहेगा 82,500 का लेवल। यदि सेंसेक्स 82,500 का लेवल ब्रेक डाउन करता है और वहां से सस्टेन करता है एक कैंडल 5 मिनट की डाउन साइडेड में चलती है तो फिर वहां से गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूं कि वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी को भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 82,353 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 82,229 सेकेंड सपोर्ट रहेगा। और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 82,084 तक के लेवल्स है वो फिर मंडे को सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यदि अबव साइड की बात करें तो 82,812 सेंसेक्स के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस काम करेगा। और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी हम अपर की साइड में हम अपना रुक कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 82,931, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 83,024। और इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो 83,143 तक के लेवल्स है वो फिर मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करें कि मार्केट में अपने को यदि आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में बने हुए रहना है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने ट्रेड का सेटअप बनाते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसको हाई लो मार्क कर दीजिए। यदि हाई के ऊपर मार्केट चलना स्टार्ट होता है इस लाइन को विदाउट टच किए हुए, तब हम ये सपोज करेंगे कि अब यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और अपना अब मार्केट है वो अपर साइड की तरफ में जा सकता है। यदि डाउन साइडेड में इसको लेवल को ब्रेक डाउन करके एक कैंडल बन जाती है तो फिर हमारा रुख क्या रहेगा कि अब यहाँ से मार्केट है वो डाउन साइडेड में रह सकता है। अब अपर साइड और डाउन साइडेड के लिए कुछ सिनेरियो होते हैं दोस्तों, उनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने को प्रीवियस डे का हाई और लो है वो पता होना चाहिए। यदि हाई प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट होता है इसका मतलब मार्केट में अपर साइड का रुख है। यदि डाउन साइड है वो ब्रेक डाउन होता है उसका इसका मतलब हुआ कि अब डाउन साइडेड मूव है वो देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही यहाँ देखिए प्रीवियस डे का लो क्या था, इस लेवल को यहाँ पर कल ब्रेक डाउन किया तो मार्केट ने डाउन साइडेड की तरफ में मूव है वो देखने को मिला। और 82,497 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट था, यहाँ से वापस से अपर साइड हुआ तो प्रीवियस डे का जो लो था उसी के आसपास है इसने रेजिस्टेंस फेस किया और डाउन साइडेड में मार्केट है वो देखने को मिला। अब यदि हम उससे पहले की 5 मिनट की कैंडल देखें तो यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ तक मार्केट पूरा रेंज बाउंड रहा। जब तक दोस्तों ध्यान रखना
5 मिनट की कैंडल का हाई लो ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हमें कोई भी पोजीशन है वो नहीं बनानी। यदि आप इस रेंज में पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको प्रीमियम डीके के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा सेटअप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो आपकी स्ट्रेटजी है उसी पे काम करिए, उस पे ज्यादा बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको यदि म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करवानी हो या लमसम में इन्वेस्टमेंट करना हो तो डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।